लेट्स गो। थोड़ा सा वो हुआ, काफ़ी बढ़िया पुल दे रहा है। वॉजंट फीलिंग द सेम सर्विसिंग के पहले काफ़ी टाइम तक। ब्रेकिंग में बहुत अच्छा। ओ आई फॉरगॉट, सॉरी, ब्रेक शूज चारों चेंज हुए हैं गाइस। ये एक सर्विस बुक है जो डीलरशिप के द्वारा दिया गया था मेरे को एक्स्ट्रा 3000 पे करके। तो इसमें फायदा ये है कि जैसे कि आप देख रहे हो कितने सारे काम हुए हैं। हे व्हाट्स अप गाइस, आज वो दिन है जब बहुत दिनों के बाद एक्सयूवी वैसे है सर्विस सेंटर में जो कि डिमना में है। सो आई हैव टू गो देयर, देखते हैं क्या काम हो रहा है नहीं हो रहा है उस पे। और इस बार का सर्विस जो है वो है 40,000 किलोमीटर्स का, जो कि एक मेजर सर्विस है। इसमें ब्रेक शूज, चारों चक्कों के ब्रेक शूज और ब्रेक ऑयल, इंजन ऑयल तो ऑब्वियसली हर ही सर्विस में होता है, और बाकी और भी देखते हैं और क्या क्या चीज चेंज होने वाला है। बट इसमें एक फायदा शायद, ये एक सर्विस बुक है जो डीलरशिप के द्वारा दिया गया था मेरे को एक्स्ट्रा 3000 पे करके। तो इसमें फायदा ये है कि लेबर चार्ज जो है वो हमेशा फ्री रहेगा, देख लो, ठीक है। तो इसलिए इसको आई हैड परचेज्ड फॉर ₹3000। अभी देखते हैं, इसको जाके दिखाएंगे, पूछते हैं कैसे क्या इसको करना है। ये साथ चलते हैं। पहले तो फ्रेंड जो कि है मेरा उसको पिक करना होगा, एंड ही इज समवेयर इन थोड़ी ही दूर में, 1 किलोमीटर दूर में। वैसे हैवी मॉनसून का टाइम है भाई, पीक अगस्त। ऑलराइट, वी आर हियर महिंद्रा में, जो यहाँ ऐसा गेट है हाईवे, वहाँ पे फ्लाईओवर बन रहा तो कैनॉट से। एनीवे भीड़ देख लो भाई यहीं से गाड़ी का। अंकल शफीक अंकल है, गाड़ी वॉश पे लगा है, मेरे को बस जाके बिलिंग करना है। ऑलराइट गाइस, इट्स हियर फाइनली। पूरा चमक रहा है, वॉश होके तैयार है, जस्ट गॉट डिलीवर्ड। सो दिस इज गोइंग टू बी अ क्विक रिव्यू, सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द एक्सटीरियर्स फर्स्ट। एक्सटीरियर्स में ज़्यादा कुछ नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा आप पेंट का, वेयर एंड टेयर एंड टायर्स का बात कर सकते हो। सो जहाँ तक पेंट का बात आता है, महिंद्रा जैसे कि आप जानते हो बहुत अच्छा बिल्ड क्वालिटी, पेंट क्वालिटी ये सब रखता है अपना। एंड थोड़ा सा एकदम स्लाइट येलोइश हुआ है, ऑल्दो आई वुडेंट कॉल इट येलो इन एनी कॉस्ट, बट स्टिल जो एक नया का अपना शाइन होता है, वाइटनेस में थोड़ा रहता है, वो थोड़ा सा यहाँ पे फीका हुआ है। एंड आई डोंट नो इफ़ इट्स विजिबल टू योर नेकेड आई, थोड़ा थोड़ा ये सब जो दाग है, ये जो मेरे पहले वीडियोस देखते होंगे उनको पता होगा, ये हल्का सा टच हुआ था कहीं। ये सारे स्पॉट्स जो है ये गेट खोलने पे वहाँ पे लगा है। कैरिंग ऑन टू द रियर, अब जहाँ तक ये सब का बात आता है तो ये तो आपका क्लिनलीनेस और कितना मेंटेन करते हो उस पर डिपेंड करता है। द कार लुक्स वेरी मच इंटैक्ट, और 40,000 किलोमीटर्स के हिसाब से इट्स स्टिल वेरी ग्लॉसी, वेरी शाइनी। कमिंग ऑन टू द टायर्स, जैसे कि आप देख रहे हो ऑलमोस्ट 40,000 रन है, 39,800 कुछ हुआ है, बट आई हैड सेंट इट थोड़ा सा 39,750 आसपास ही। एंड टायर थोड़ा सा वेयर ऑफ हुआ है, जैसे कि आप देख रहे हो, पहले थोड़ा हेल्दी लगता था, बट अभी भी स्टिल अराउंड 5,000 to 7,000 km चलने लायक है। ऑल्दो यू शुड चेंज अपने यूज़ के हिसाब से। सारे टायर्स का तो नहीं बात कर सकते, जैसे कि ये थोड़ा सा घिसा हुआ है, बट या आई विल चेंज इट इन 2-3,000 मोर। MRF के टायर्स काफ़ी दिन चले अच्छे, एंड एज पर माई डैड्स यूसेज काफ़ी रफ यूसेज रहता है उनका, ज़्यादातर पैची एंड ख़राब रास्तों पे। Let's get straight in to interiors. अब इंटीरियर्स का बात कर लो तो इंटीरियर्स में मेरे को बहुत से चेंजेस दिखे हैं, लाइक विजुअली दिखे हैं। स्पेशली जैसे कि आप देख पा रहे हो, अब बीज कलर में जो भी गाड़ी का इंटीरियर्स होता है, देख लो यहाँ का कलर, यहाँ का कलर पूरा गंदा हो चुका है। इसको जितना भी अब साफ कर ले यार, ये थोड़ा सा तो रह ही जा रहा है। और इंटीरियर्स ऐसे भी आप
सभी यूजर्स के ऊपर डिपेंड करता है, आप कितने अच्छे से रखे हो, कितना साफ सुथरा करके रखे हो। जैसे कि आप देख पा रहे हो ऊपर भी सारा बाकी सब मामलों में तो द इंटीरियर लुक्स फाइन टू मी। अभी भी इसमें वो जूस है, बाकी गंदा तो हो ही गया है डेफिनेटली, बट काफी जगहों के पन्ने आई हैवंट टोन इट आउट बिकॉज ऑफ ऑब्वियस रीजंस। आपको रीसेल में थोड़ा सा हेल्प मिल जाता है, बट गंदा तो हुआ है यार डेफिनेटली। चलो बिना कोई समय ज़ाया किए को लेट्स फायर इट अप। थोड़ा देर जब तक आइडल स्टार्ट इसका हो रहा है, गेट खोल लेते हैं पीछे। अब सीधे इसको ले चलते हैं थोड़ा सा खाली खाली रास्तों पे इसका ड्राइव टेस्ट लेने। सब कुछ जो फील है अभी तक मेरे को नॉर्मल ही लग रहा है। There is no like difference between what I had felt before and now. It feels the same like it used to before servicing. हालांकि I'll help you spot out a few major differences which I'm hearing. You cannot see it barely. लेकिन इंटीरियर्स में जो रैटलिंग नॉइजेस है वो काफ़ी बढ़ गया। आई डोंट नो अगर आपको सुनाई दे रहा है ऐसे, बट टू माई नेकेड ईयर्स हर जगह से, स्पेशली दीज पैनल्स, आई मीन डोर पैनल्स पे, डैशबोर्ड से कहीं कहीं प्रोबेबली दीज एरियाज आवाज़ें आ रहे हैं। एंड ये जगह से आई डोंट नो वेयर एग्जैक्टली, लेकिन रैटलिंग नॉइजेस जो है वो काफ़ी बॉदर कर रहे हैं अब। And the last video which I had uploaded of my servicing around 30K, उसमें I had mentioned that the rattling noises are minor, एकदम slightly आ रहा था, जो कि अभी बहुत बढ़ गया। And I'm not trying to be the judge over here, but जो मेरे को visually और कानों से जो realistically सुनाई दे रहा है, I'm just conveying कि usually ऐसा I have come across कि कोई भी इंडियन जो ब्रांड है वो गाड़ियों में ये जो रैटलिंग नॉइजेस है ये बहुत जल्दी आते हैं, एक डेढ़ साल में ही आ जाते हैं। हालांकि एक्सयूवी में अभी इसको 2022 में आई हैड परचेज, तो अभी 3 साल लगभग होने को है। उस हिसाब से देखो यार, ऐसा तो कोई दिक्कत है नहीं, गाड़ी अभी भी काफ़ी टंच है, काफ़ी टाइट फील होता है, अच्छा फील होता है, एंड कंफर्टेबल भी आज भी वैसे ही है। एनीवे, सो चलो क्विकली परफॉर्मेंस टेस्ट किया जाए इसको टाटा रांची हाईवे वाले रोड में। देखते हैं कि 40,000 ऑलमोस्ट के सर्विसिंग के बाद, सॉरी 39,800 कुछ है, इसके सर्विसिंग के बाद क्या रिजल्ट्स निकल के आ रहे हैं। सो लेट मी क्विकली स्टॉप इट एंड स्टार्ट इट फ्रॉम फर्स्ट गियर। तो जैसे कि आप देख रहे हो, चलो 3, 2, 1 लेट्स गो। थोड़ा सा वो हुआ, काफ़ी बढ़िया पुल दे रहा है। लेट्स क्विकली डू द ब्रेक टेस्ट, ठीक है। एकदम सडन ब्रेक्स मारते हैं, बहुत बढ़िया यार। इसका ब्रेकिंग अभी तक सेक्सी ब्रेकिंग है, एंड आई डोंट थिंक कि परफॉर्मेंस में कोई भी डिफरेंस आया है। इनफैक्ट मेरे को बहुत स्मूथ लग रहा है यार अभी। इट वॉजंट फीलिंग द सेम सर्विसिंग के पहले काफ़ी टाइम तक। ब्रेकिंग में बहुत अच्छा, आई फॉरगॉट, सॉरी, ब्रेक शूज़ चारों चेंज हुए हैं गाइस, एंड 40,000 वाले सर्विसिंग में ये होता ही है, मैंडेटरी है, एंड आई कुड फील इट। बहुत आराम से ब्रेक लगा और बहुत ही स्मूथली लगा, विदाउट एनी एकदम सडन झटका जैसे ही आप पैर रखते हो उस पर। बट सो या, ब्रेक शूज़ चेंज हुए, इंजन ऑयल चेंज हुआ है इसका, एंड ब्रेक ऑयल्स चेंज हुए हैं, फ्लूइड्स चेंज हुए, जो नॉर्मल फ्लूइड्स होते हैं, वॉशर फ्लूइड्स वगैरह, कूलेंट वगैरह, फिल्टर वगैरह, ये सब सारा कुछ चेंज हुआ है। आई थिंक द परफॉर्मेंस हैज़ इम्प्रूव्ड क्वाइट अ बिट। आई थिंक कम से कम 20 to 40% परफॉर्मेंस इंक्रीज मेरे को लग रहा है, एज इन नॉट लाइक द पुल एंड ऑल, बट द स्मूथनेस, there is no jerk at all, there is no effort or lag at all, which I had complained in my previous video। 3rd और 5th गियर का जो डालने से वो लैग आता था initially, I didn't feel it at all। Hopefully we get to do this pull once again। Let's go। आज थोड़ा सा ट्रैफिक टाइप का मिल रहा है, बट यार बहुत स्मूथ, बहुत ही ज़्यादा स्मूथ लग रहा है मेरे को ऑनेस्टली।
नो बोस्टिंग अबाउट SUV, ये काफ़ी दिनों बाद मेरे को ये फर्स्ट सर्विस वाला फील दिया है। एंड एकदम स्टेबल, एकदम ही ज़्यादा स्टेबल। द ब्रेक्स आर ऑल्सो बीइंग अप्लाइड रियली स्मूथली। आई लव इट यार। Now I'm back in love with the performance which I had complained in my last video कि बहुत सारा differences देखने को मिला था थर्ड सर्विस पे, but यार it impressed me. So let's hop into the topic and one of the main topics which is the efficiency. So जहाँ तक efficiency का बात आता है, first of all let me tell you I have the petrol version of 2022 AX5 variant, ठीक है। अब जो सवाल आ रहा है पूरे भारत भर में E20 पेट्रोल का, जहाँ तक आई हैड यूज्ड एनी टाइप ऑफ पेट्रोल झारखंड में, आई कैन नॉट से अबाउट मोस्ट ऑफ द प्लेसेस ऑल ओवर इंडिया, बट अकॉर्डिंग टू मी ऑल ओवर इंडिया में ये चल रहा है। E20 पेट्रोल थोड़ा सा फर्क दिखाया है ऑन दी अर्लियर डेज। आप मेरे पहले के भी वीडियोज देख लो, यहाँ पे लिटरली इट यूज टू डिस्प्ले 12, 10 के नीचे नहीं आता था ये कभी, मैक्सिमम 10.9, 10.5 ये रहता था, इसके नीचे नहीं आता था। सो आई डोंट नो दिस इज ड्यू टू द वेयर एंड टेयर ऑफ द कार ओवरऑल, या ये पेट्रोल का इशू है या क्या है, बट मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से E20 के कारण ये थोड़ा सा इफेक्ट हुआ है। अगेन आई विल से दैट दिस इज अ 200 हॉर्स पावर कार, सो आप इसको थ्रॉटल दोगे, एकदम दबा के चलाओगे तो ये इसका कोई अंत नहीं है भाई। Because I have seen the least 5.4 kmpl जब we were traveling to my native place, वहाँ खुले हाईवेज में जब ड्राइवर ने पूरे दबा के चलाया था एंड ऑन बोर्ड भरा भी हुआ था तो 5.46 ऐसा माइलेज आ रहा था। So इसको थोड़ा आराम से चलाने में ही भलाई है। अगर आप एफिशिएंसी इश्यूज नहीं चाहते हो तो आपको एफिशिएंसी निकालनी है तो, अदरवाइज दिस विल ट्रबल यू। एंड ये शुरू से ही हमने सारे वीडियोस पे कहा है कि ये फर्स्ट कार है आई थिंक अकॉर्डिंग टू मी इंडियन ब्रांड्स में देखा जाए तो, SUVs में देखा जाए तो, विच इज द फर्स्ट पेट्रोल कार ओवर 200 हॉर्स पावर्स। सो उस हिसाब से अगर ये 8 का माइलेज के दायरे में अपने आप को मेंटेन रखा है तो आई थिंक दैट्स प्रीटी logical according to me for a big size SUV like. Despite of all that and apart from my experience, आप एक चीज़ मेरे रिकमेंडेशन से हिसाब से करो, वो है कि आप टाइम टू टाइम सर्विस प्लीज़, कोई भी गाड़ी हो उसको कराओ, थोड़ा भी डिले मत करो, पहले करो बट डिले मत करो, बिकॉज वो बहुत इफेक्ट करता है, लॉन्ग रन पे करेगा ही। अब आज नहीं तो कल आपका गाड़ी नया है, इट वोंट फील लाइक दैट, बट ऑल ऑफ अ सडन एक टाइम आएगा जब आप खुद शॉक हो जाओगे कि माइलेज अचानक से गिर क्यों गया है या ये सब। अगर आप टाइम टू टाइम इंजन ऑयल्स वगैरह चेंज कराते हो, वो फ्लूइड्स रिदम को मेंटेन रखता है, वो क्वालिटी को मेंटेन रखता है इंजन का, जिस हिसाब से इंजन आपका आपके हिसाब से परफॉर्म करते आया है, एडजस्ट हुआ है। बहुत सारे फैक्टर्स जो है मैटर करते हैं, जिसको आपको टाइम टू टाइम उसको आपके एंड से भी मेंटेन रखना पड़ता है। लेते हैं थोड़ा सा हैंडलिंग के बारे में। ऐसा कोई खास डिफरेंस है नहीं आफ्टर फोर्थ सर्विस, बट इन कंपैरिजन विद द न्यूअर वर्जन ऑफ माय XUV इट फील्स लेस ग्रिपी। थोड़ा सा स्लाइड होते हैं टर्न्स पे, ऐसा मेरे को महसूस होता है। आई कैन नॉट से दैट 100% ऐसा हो गई, बट मेरे को जहाँ तक फील हुआ है इट्स losing, it's sliding a bit, and especially if you are throttling and थोड़ा curve वाला टर्न है तो आपको थोड़ा सा वो फील होगा कि it's losing the lanes। हालांकि ये इशू टायर्स जो कि है थोड़े से वेयर ऑफ हो गए, इस वजह से भी हो सकता है। सो व्हेन आई रिप्लेस दोस टायर्स आई कैन टेल द एग्जैक्ट डिफरेंस व्हाट आई एम फीलिंग। तो ओवरऑल देखा जाए गाइस तो अभी तक मेरे को बेस्ट लगा आउट ऑफ ऑल SUVs आई हैव ड्रोव, एंड it still gives you the confidence at higher speeds। और अभी भी ये गाड़ी capable है honestly to smoke anyone in this market around the 2000cc market or the 200 HP market। अच्छे Germans इसके सामने वो हो जाते हैं भाई, क्या ही कहना। It's enough to conclude anything you would wanna know। और भी किसी चीज़ का डाउट हुआ हो तो कमेंट्स पे डायरेक्टली पूछ लो। I'll try to reply each and every comment in the most accurate way। Coming to the final point which all of you guys were waiting for, the maintenance cost। जैसे कि आप लोग जानते हो महिंद्रा एक इंडियन ब्रांड है, इतना ज़्यादा आई डोंट थिंक इसमें मेंटेनेंस आता है, बट स्टिल इस साइज का XUV के हिसाब से द मेंटेनेंस कॉस्ट इज प्रीटी डिसेंट, और ये इतना ज़्यादा महंगा पड़ा नहीं। बिलिंग वे प्रीटी मच जस्टिफाइबल, क्योंकि 40K वाला सर्विस एक मेजर सर्विस होता है जो कि इसके सर्विस बुक में भी लिखा है, जो बहुत सारे चीज़ें रिप्लेस
सर्विस होते हैं। राइट नाउ आई विल शो यू द बिल, ऑल्सो आई विल शो यू द प्रीवियस सर्विसिंग बिल्स, और ये कितना ज़्यादा इंक्रीज हुआ है या क्या डिफरेंसेस है, क्या क्या सर्विसेज होते हैं, ये सारा आपको एक ही जगह आइडिया मिल जाएगा। तो भाइयों, जैसे कि आप जानते हो, पहला और दूसरा सर्विस जो होता है वो फ्री सर्विस होता है। हालांकि पहला सर्विस का बिल आई कुडंट फाइंड, हाउएवर दिस इज़ द सेकंड फ्री सर्विस बिल, एंड इसमें देखो क्या क्या चीज़ होता है, कैसे होता है। आप स्क्रीन पॉज करके देख लो आराम से। एंड द ग्रैंड टोटल विच टर्न्ड आउट टू बी वाज 5133, और ये सारे लेबर कॉस्ट को एक्सक्लूड करके आया था, बस इन पार्ट्स का कॉस्ट पड़ा था एडेड along with GST. Now let's go on to the third free service which was in 30th Jan 24 हमने कराया था, and all of these again you can pause the screen. change हुआ था, वही फिल्टर वगैरह सारा चीज़ वही होता है वापस से चेंज, and again excluding the labor cost which came up to 6738. ये थर्ड फ्री सर्विस था। Coming to the last one, the fourth one, this wasn't a free service, it was a paid service जो अभी हमने कराया 7th August 25 में। So this is right here in front of you. इतने सारे काम हुए हैं, आप स्क्रीन वापस से पॉज कर लो, एंड जो सबसे मेन जो पड़ा है वो ये ब्रेक पैड्स, फ्रंट ब्रेक पैड्स एंड रियर ब्रेक पैड, पूरा किट आता है। फ्रंट का आई थिंक ज़्यादा है बिकॉज फ्रंट व्हील ड्राइव है, तो उसमें कुछ उसी का ज़्यादा आया है, बाकी सब मिला के और लेबर चार्जेस भी लगा के दिस सम्ड अप टू डायरेक्टली 18,745. So this is what like really changed the whole dynamics of what I was expecting, but चलो ठीक है। आई न्यू बट आई वॉज एक्सपेक्टिंग समवेयर अराउंड 15K या उसके नीचे, लेकिन ज़्यादातर ब्रेक पैड्स और पेड सर्विस का चीज़ ऐड हुआ है, तो ठीक है, चलो 18,000 आसपास हुआ ये। चलो आई एम नॉट रियली डिसअपॉइंटेड बिकॉज बहुत सारा चीज़ विच आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि ज़्यादा हो सकता था बट डिडंट टर्न आउट टू बी सो, एंड दैट्स समवेयर लाइक गिव मी अ सॉर्ट ऑफ रिलीफ। बट ठीक है, 20 के अंडर हो गया, बहुत अच्छा हुआ, और मेनली कि मेरे वो गाड़ी में बहुत अच्छा अभी परफॉर्मेंस लग रहा है, बहुत स्मूथ लग रहा है, वापस से लाइक फर्स्ट सेकंड सर्विस जैसा लग रहा है, विच वॉज यू नो वरिंग मी इन माई लास्ट वीडियो विच यू माइट हैव सीन। आई हैड सेड कि बहुत सारी चीज़ों पे अब कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा क्योंकि पुराना हो रहा वगैरह, बट अकॉर्डिंग टू मी परफॉर्मेंस में ये अब वापस से बहुत इम्प्रूव हो गया है। मेजर सर्विस इज़ अ मस्ट। ऑल्सो देयर इज वन थिंग आई वांटेड टू शेयर विथ यू गाइज, होपफुली जिनके नए गाड़ी है XUV उनको काम आए। दिस इज़ द एसेसरी लिस्ट, you can again pause the video and check it out. These are the must apply accessories which I had got it done under 14,000 something and back in November 22. तो इसमें मड फ्लैप्स आए थे, इल्यूमिनेटेड स्कफ प्लेट्स आए थे जो गेट खोलते हैं साथ जो लाइट्स होते हैं आप जहाँ एंटर करते हो, स्क्रीन प्रोटेक्टर जो कि आपका पूरे इंफोटेनमेंट में लगता है, रिवर्स कैमरा एंड बूट मैट वगैरह वो सब। सो दीज आर मैंडेटरी विच आई हैड गॉट इट डन फ्रॉम महिंद्रा इटसेल्फ। रिकमेंडेशन, कहीं और से ये सब मत करवाना, बहुत सारा साइज और क्वालिटीज़ और वो सब चीज़ में इफेक्ट आता है जो कि तुरंत ख़राब हो जाता है, इसलिए एक बार पे करो, आराम से चलाओ हमेशा के लिए, एंड दैट विल बी इट। सो माय फाइनल वर्डिक्ट वुड बी कि कुछ ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं आया, परफॉर्मेंस में डिफरेंस आया है विच हैज़ इम्प्रूव्ड अ लॉट इन दिस सर्विस, एंड आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड विद द महिंद्रा सर्विस। तो जो भी ये गाड़ी के लिए जा रहे हैं, जो भी इस गाड़ी को ऑप्ट करने वाले हैं, जो भी इस गाड़ी को पसंद करते हैं, भाई पसंद ज़्यादा दिन तक करते रहना, इसका टाइम टू टाइम सर्विस ज़रूर कराते रहना, ये गाड़ी बहुत अच्छा है। इन दिस प्राइस रेंज आई डोंट थिंक स्टिल देर इज़ एनी अदर कार, एनी अदर बिग साइज SUV इन दिस मार्केट जो एक पूरा पैकेज दे रहा है आपको, नॉट जस्ट की लुक्स या नॉट जस्ट कंफर्ट की, नॉट जस्ट रोड प्रेजेंस वगैरह, सब कुछ आपको एक जगह मिल रहा है। सो दिस इज़ अ वेरी वैल्यूएबल कार, मोस्ट वैल्यू फॉर मनी कार। Do take care of it and just go ahead with it if you're buying. Oh, again, buy diesel. Do buy diesel, otherwise the petrol will trouble you a lot. I'm speaking this for the family people. चलो guys, anyway इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। तब तक के लिए सभी लोग, जैसे कि आप जानते हो, ड्रिंक सेफ, ड्राइव सेफ एंड राइड सेफ गाइस। बाय बाय।